अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को ना कष्ट देना चाहिए और ना ही उसे कष्ट होना चाहिए। तो दोनों बातें सही हो गई। नेक्स्ट कर रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है। उन्होंने आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। दोनों बातें सही है इसमें। नेक्स्ट कर रहे हैं, बुद्ध द्वारा पहले बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति कहाँ स्तूप है। देखिए, सबसे पहला दिए थे कहाँ, सारनाथ में 5 ब्राह्मण था, उसको उर्वेला जिस कहते थे। साधारण जैन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे। ठीक है, महावीर और उनके अनुयायी ने अपनी प्राकृतिक भाषा में दी थी। सही बात है। तो 1 और 2 दोनों उसका पूर्ण करता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में लिखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही है, विनय पिटक में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, इसमें नहीं है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। नहीं, ये माता पिता से नहीं होकर पति से होती थी। विवाह के बाद माता पिता का अधिकार खत्म। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना होगा। विहार बौद्ध भिक्षुणियों को शरणास्थली थी, बाद में निवास स्थान बन गया। प्रायः किसी धन व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दिए जाने वाले भू विहार का निर्माण करते थे। तो ये दोनों बातें सही इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था में स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों को नियम का ही अनुसरण करना होता था। क्या है दोनों बातें, तो दोनों में इसमें है कि हाँ सही तो है दोनों, लेकिन व्याख्या ये नहीं करती है इसको। जराथु शास्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जराथु शास्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैविदा अवस्था में नामक पुस्तक में लिखा गया है, जो जैन धर्म का है। जराथु शास्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार और सद वचन और सद कार्य। तो इसमें क्या है, तो दोनों के दोनों बातें सही हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उसने भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषद के संबंध में इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत की संकलन किया गया था। तो ये तीनों की तीनों बातें इसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट, उपनिषद के संकलित वार्तालाप चर्चाओं संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इन्हें कभी कभी गर्गी जैसी स्त्री विचारधाराओं का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गर्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। तो निर्धन नहीं लेता था, इसमें निर्धन के काम नहीं था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैन धर्म के समर्थक मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। ये बात सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारना पड़ता था। बाद में सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हो गया। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पर नामक स्थान पर लिखा गया है। ये बात नहीं है, उत्तर प्रदेश कहाँ रहेगा। जैन धर्म से जाने गए महावीर अनुयायी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य के पालन करना होता था। पुरुषों के वस्त्रों सहित तथा कुछ त्याग देना पड़ता था। तो तीनों बातें सही हैं जैन धर्म की। बौद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। इन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना संस्कृत भाषा में की। उनकी रचना क्या कहलाई थी? तो व्याकरण कहलाता था उसकी रचना। पाणिनि की रचना क्या थी? तो व्याकरण कहलाती थी। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।